डॉक्टर पिंकी व्यास, लेक्चरर ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कोटा से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा बीएड के लिए प्रश्न कौशल की माइक्रो टीचिंग में मतलब सूक्ष्म शिक्षण में अपनी भूमिका होती है। प्रश्न कौशल जो है वो शिक्षण के दौरान प्राय शिक्षक का एक प्रयोजन होता है प्रश्न पूछने का। वह छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करता है। वह जानना चाहता है कि विषय वस्तु को छात्र समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को जानने की कोशिश करता है। तात्पर्य यह है कि प्रश्न शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न कौशल का उद्देश्य छात्रों का पूर्व ज्ञान, अधिगम एवं कक्षा अनुशासित करने का भी उत्तम प्रयास होता है। कई बार जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ छात्र का ध्यान पढ़ने में नहीं होता है। उस समय हम क्या करते हैं, प्रश्न कौशल की मदद से प्रश्न पूछ करके छात्रों का ध्यान एकत्रित कर सकते हैं। जब कभी भी हम छात्रों को प्रश्न पूछते हैं तो छात्र सक्रिय हो जाते हैं। ये तो एक शिक्षक के लिए प्रश्न का माध्यम हुआ। छात्रों को सक्रिय करने का शिक्षक का अपना एक माध्यम होता है। प्रश्न कौशल की परिभाषा। प्रश्नों का शिक्षण में बहुत महत्व है, अतः किसी शिक्षक को प्रश्न कौशल में दक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। आप स्वयं ही समझ लीजिए इस चीज़ को कि यदि एक शिक्षक बीच में प्रश्न नहीं पूछेगा तो क्या छात्र हमेशा पाठ योजना पे ध्यान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्योंकि छात्रों को जब तक आप प्रश्न नहीं पूछोगे छात्र अपनी मस्ती में ही रहेगा। भले से वो आप शारीरिक रूप से आपके सामने प्रेजेंट है, लेकिन मानसिक रूप से वो इधर उधर अपने काल्पनिक रूप के सपनों की दुनिया में गुमा हुआ रहता है। तो उसे क्लास में प्रेजेंट करने के लिए मानसिक रूप से हमें प्रश्नों की सहायता से उसे बुलाया जाता है कि भैया आप यहाँ क्लास में आइए और यह शिक्षण ग्रहण कीजिए। जो प्रश्न कौशल होता है उसका अपना एक स्तर होता है। इसमें क्या होता है, एक तो प्रश्नों की संरचना। जो प्रश्नों की संरचना है इसका अर्थ ये है कि जो हम प्रश्न बनाते हैं उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रश्नों की बनावट, विषय वस्तु से प्रश्नों का संबंध एवं प्रश्नों का स्तर, ये सभी अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। कक्षा में प्रश्न पूछना भी एक कला होती है। इसका संबंध संप्रेषण से है। संप्रेषण का मतलब मैं आपको कुछ दूंगी और आप मुझे रिटर्न में वापस कुछ दोगे। मैं आपको प्रश्न दूंगी और आप मुझे उत्तर दोगे। प्रश्न पूछने में गति, शिक्षक की आवाज़, कब किस स्तर का प्रश्न पूछा जाए और शिक्षक के विवेक को दर्शाता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं और आप गुस्से में क्वेश्चन करोगे तो सारी क्लास तुरंत चुप हो जाएगी। और बहुत क्लास शोर कर रही है, अनुशासन में नहीं है और आप धीरे से प्रश्न करोगे बेटा मान जाओ, तो क्या कक्षा अनुशासित होगी? नहीं होगी। कहने का तात्पर्य आपकी गति, आपकी दशा, ये सब आपके विवेक को दर्शाता है। प्रश्न कौशल के घटक। प्रश्नों की संरचना के आधार पे और प्रश्न पूछने के आधार पे। पहला होता है संबद्धता। संबद्धता का मतलब ये होता है कि जो हम प्रश्न बना रहे हैं क्या वो हमारे विषय वस्तु से संबंधित है। यदि उससे संबंधित नहीं है तो छात्र अपने को उत्तर देने के लिए तत्पर नहीं होगा, नहीं उत्सुक होगा। सटीक, क्या आप जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हो उसके आसपास का ही प्रश्न पूछ रहे हो। प्रश्नों की जो हम संरचना करते हैं वो हमारी विषय वस्तु के आसपास की ही होनी चाहिए। स्पष्टता, सरल और सुस्पष्ट। कहने का तात्पर्य है जो आप प्रश्न बनाते हो वो इतने सरल होने चाहिए कि जैसे आपका प्रश्न खत्म हो छात्र को समझ में आ जाए और वो इसका उत्तर हमें दे दे। स्पष्ट होना चाहिए और सरल होना चाहिए। सरल का तात्पर्य ये कि यदि हमें ये पूछना है कि हम कहाँ रहते हैं तो हमें यही उत्तर देना है, यही प्रश्न करना है कि हम कहाँ रहते हैं, तो भारत देश में रहते हैं। बच्चे बहुत बार से आंसर देते हैं कि हम घर पे रहते हैं, है ना, इस तरह से। तो ऐसे उत्तर ना प्राप्त हो इसके लिए हमें ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए जो सरल और स्पष्ट हो। सही व्याकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए, वरना क्या होगा, आप जैसे कुछ प्रश्न करोगे हंसी के पात्र बन जाओगे। प्रश्नों का स्तर का मतलब ये होता है
कि आपको बच्चों का स्तर देख करके बनाना, प्रश्न ज़्यादा कठिन या ज़्यादा सरल नहीं होना चाहिए। अब जब हमारे प्रश्नों का निर्माण हो जाता है तब हमारे सामने आता है प्रश्न पूछना। ठीक है, प्रश्न पूछने का तात्पर्य ये है कि इसकी गति कैसी हो। यदि आप प्रश्न पूछ रहे हो तो आपकी गति अवरोह आरोह क्रम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुरंत स्पीड से प्रश्न पूछ लिया या धीरे धीरे आराम से सोच रहे हो, दोनों ही चीज़ें अपनी जगह गलत है। अपने को प्रश्नों की गति ऐसी रखनी होती है जिसे छात्र उसे आसानी से समझ सके, ना तो ज़्यादा तेज बोलना है और ना ज़्यादा धीरे। दूसरा था आवाज़। अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद रखना होता है, आपकी आवाज़ हमेशा प्रभावी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है विराम। विराम का तात्पर्य ये है कि आपको प्रश्न जो पूछ रहे हैं हम, उसमें कहाँ पर विराम लेना है। हम कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, अरे ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से प्रश्नों में विराम अवश्य देना चाहिए। नेक्स्ट आता है वितरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वितरण का मतलब ये होता है बांटना। वितरण, जब कभी हम कोई प्रश्न करते हैं बच्चों के सामने, तो ना तो उंगली से किसी बच्चे की ओर इशारा करके बोलना है, ना आइस का इशारा करना है और नहीं पास जा कर के पूछना है। आपको क्लास में एकदम सामने की साइड फ्रंट में शामपट के सामने बीचों बीच में खड़े होकर के पूरी क्लास के सामने प्रश्न करना होता है, ताकि जो आपके प्रश्न का वितरण है वो पूरी क्लास में हो, ना कि किसी एक विशेष बच्चे के सामने हो। जब पूरी क्लास में वितरण हो जाता है तो उत्तर हमें एक एक बच्चे से लेना होता है, ना कि पूरी क्लास एक साथ उत्तर देगी। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। यदि सारी बच्चे एक साथ अपने को उत्तर देंगे ना तो कक्षा में बहुत शोर होगा और हमारा कक्षा का अनुशासन बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रश्नों का वितरण पूरी क्लास में किया जाए, परंतु आंसर एकल ही प्राप्त किया जाए। नेक्स्ट आता है प्रश्न पूछने से संबंधित समस्याएं। प्रश्न पूछने से संबंधित समस्याएं कई प्रकार की हो सकती है। जैसे यदि आप पढ़ा रहे हो तो बच्चा नहीं सुनता है, यदि आप पढ़ा रहे हो तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही हो बच्चों तक, आप कुछ कहना चाह रहे हो तो बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं, है ना, आपको बच्चों को डांटना पीटने के बाद भी क्लास चुप नहीं हो पा रही है, कई प्रकार के, या फिर आपको विषय वस्तु की जानकारी ना हो, आप कुछ पढ़ाना चाह रहे हो कुछ और पढ़ाने लग गए हो, तो प्रश्न पूछने में कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है। नेक्स्ट आता है प्रश्नों के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला मानसिक आधार पे और दूसरा होता है उत्तरों के आधार पर। जो मानसिक आधार पे होते हैं प्रश्न, उसके अंतर्गत भी हमें उसे दो भागों में बांटा गया है, स्मृति प्रश्न और वैचारिक प्रश्न। जो स्मृति प्रश्न होते हैं वो हमारे दिमाग से बनाए जाते हैं, मतलब जिसमें हम सोच विचार करके लेते हैं, वो हमारे विषय वस्तु से संबंधित नहीं होते हैं, जिसके अंतर्गत प्रस्तावना प्रश्न और आवृत्ति प्रश्न आते हैं। दूसरा होता है वैचारिक प्रश्न। जो वैचारिक प्रश्न होते हैं उसमें विचार के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जैसे आप पहला कोई पॉइंट पढ़ा रहे हो तो कोई भी शिक्षण बिंदु जो लेते हैं हम, तो उसके फ्रंट में, मतलब पहले हम ये बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए जो प्रश्न बनाए जाते हैं उन्हें विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। जब आपका एक शिक्षण पॉइंट, एक छात्र अध्यापिका कथन पूरा हो जाता है, उसके बाद हम प्रश्न बनाते हैं, उन्हें बोध प्रश्न के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है तुलनात्मक प्रश्न। जब कभी भी किन्हीं दो चीज़ों में तुलना करनी होती है तब जाकर के ये तुलनात्मक प्रश्न बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न, जब हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो उसे हम समस्यात्मक प्रश्न के नाम से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट आता है उत्तरों के आधार पर प्रश्न। पहला आता है निबंधात्मक प्रश्न, दूसरा आता है लघुरात्मक प्रश्न, तीसरा आता है अतिलघुरात्मक प्रश्न, चौथा आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो निबंधात्मक प्रश्न जो होता है वो एक पैराग्राफ के रूप में लिखा जाता है, ये 1 या 1.5 पेज का हो सकता है। दूसरा आता है लघुरात्मक प्रश्न, ये होता है 30 से 50 शब्दों के अंतर्गत। थर्ड होता है अति लघुरात्मक प्रश्न, ये 1 लाइन में उत्तर दिया जाता है। चौथा होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसके अंतर्गत आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, है ना, वस्तुनिष्ठ में अवसद ऑप्शन में दिए जाते हैं, उसके अंतर्गत आपको उत्तर सिलेक्ट करना होता है। ठीक है छात्रों, आज हमने जो पढ़ा है प्रश्न कौशल, इसे आप एक बार बनाइएगा जरूर कि प्रश्न कौशल होता क्या है। नेक्स्ट हम कौशल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।